नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिख समाज ब्यावर में श्री गुरु नानक सत्संग सभा ब्यावर द्वारा सोमवार को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती सादगी से मनाई गई। गुरु नानक देव जयंती के मौके पर शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समाज के लोगों ने शिरकत की। जयंती के मौके पर श्री अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया। पाठ के दौरान उपस्थित सभी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष देश, प्रदेश व शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विशेष अरदास की गई। पाठ की समाप्ति के पश्चात सरदार हरजीत सिंह अबोवेजा परिवार द्वारा सिख मर्यादा अनुरूप शब्द कीर्तन के साथ निशान साहिब के चोले की सेवा की गई। निशान साहिब की सेवा के दौरान उपस्थित सिख समाज के पुरुषों तथा महिलाओं ने जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उधर जयंती के मौके पर सोमवार शाम को श्री गुरु नाम लेवा साध संगत सिख समाज रात्रि में अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर कोरोना बीमारी से बचाव के लिए अरदास की गई। जयंती कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा प्रधान सरदार जसबीर सिंह हुडा, सचिव सरदार मनमोहन सिंह हुडा, प्रचार प्रसार प्रभारी रवि लांबा, सरदार हरजीत सिंह अबोवेजा, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह हुडा, लक्की सहित सिख समाज की कई महिलाएं तथा पुरुष उपस्थित थे। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के तहत पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए पंचायत समिति जवाजा को 46 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 206 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सोमवार को इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंचे। केंद्रों पर पहुंचे मतदान दलों ने मंगलवार सुबह होने वाले मतदान के लिए अपनी ओर तैयारियां की। अपनी ओर से उसमें दल के सदस्यों ने भाग संख्या, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग कतारों के लिए पार्टीशन हेतु रस्सी बांधने तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना हेतु मतदाताओं के खड़े होने के लिए गोले बनाने आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। मालूम हो कि जवाजा पंचायत समिति के 19 वार्डों में से 18 वार्डों के लिए मंगलवार को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जवाजा पंचायत समिति में एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदान को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक रूप से पूर्ण करवाने के लिए 46 ग्राम पंचायतों पर अतिरिक्त जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी मुरारीलाल वर्मा को एरिया मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जबकि 16 जोनल मजिस्ट्रेट क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, जो मतदान क्षेत्रों में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मतदान के लिए 1,49,374 मतदाता को पंजीकृत किया गया है, जिसमें 72,268 पुरुष, 74,104 महिलाएं एवं 2 अन्य वर्ग के मतदाता शामिल है, जो मंगलवार को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव के दौरान 50 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथ है, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उधर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान तथा डिप्टी हीरालाल सैनी जवाजा क्षेत्र में होने वाले मतदान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। सोमवार को भी शहर में 13 कोरोना संक्रमित रोगी सामने आए हैं। हालांकि विगत दिनों से संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन शहर के कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। सोमवार को मिले कोरोना पॉजिटिव में 5 महिला तथा 8 पुरुष शामिल है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन की ओर से रविवार को कुल 116 लोगों के कोरोना सैंपल्स लेकर जाँच के लिए भिजवाए थे। सोमवार को AKH प्रशासन को मिली जाँच रिपोर्ट में 13 लोगों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। सोमवार को कोरोना संक्रमितों की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग की ओर से रोगियों को होम आइसोलेट करने की कार्यवाही की गई, साथ ही उनके लिए उपचार की समुचित व्यवस्था की गई। उधर सोमवार को अवकाश के दिन भी AKH के कोरोना जांच केंद्र पर कुल 54 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए हैं। शहर के किशनगंज स्थित जैन मंदिर के पास सो रहे एक 65 वर्षीय वृद्ध की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने वृद्ध को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक किशनगंज निवासी लक्ष्मण पुत्र खेमचंद था, जो लंबे समय से एकांकी जीवन बसर कर रहा था। परिवार में अन्य कोई नहीं होने के कारण वह यही आसपास ही रहता था। लक्ष्मण की मौत के बाद सिटी थाना पुलिस ने उसके निकटतम रिश्तेदार गणेशपुरा झूलेलाल कॉलोनी निवासी भगवान दास को सूचना देकर अस्पताल बुलाया तथा पोस्टमार्टम के बाद शव उसे सुपुर्द किया। दैनिक भास्कर अजमेर संस्करण के ब्यावर ब्यूरो कार्यालय के कार्मिकों ने सोमवार को दैनिक भास्कर के प्रेरणापुंज स्वर्गीय रमेश अग्रवाल का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर शहर के टाटगढ़ रोड ब्रह्मानंद बगीचे स्थित वृद्धाश्रम में ब्यूरो चीफ राजेश शर्मा के सानिध्य में कार्मिकों ने वृद्धजनों को स्नेहपूर्वक भोजन करवाते हुए उनकी सेवा की। सेवा कार्यों के पश्चात कार्मिकों की ओर से वृद्धजनों को वस्त्र भी भेंट किए गए। सेवा कार्यों के दौरान ब्यूरो चीफ राजेश शर्मा के साथ शशांक त्रिपाठी, मनीष शर्मा, दीपक चौहान, नवीन गर्ग तथा वारिस कुमार आदि उपस्थित थे।
अनलॉक की प्रक्रिया के साथ साथ सामान्य हो रहे रेल यातायात के बीच रुके हुए सवारी ट्रेनों के पहिए फिर से शुरू होने लगे हैं। रेलवे की ओर से विभिन्न रूटों पर बंद ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। इसी बीच ब्यावर जोधपुर को जोड़ने वाली काठगोदाम जैसलमेर काठगोदाम एवं जैसलमेर रामनगर जैसलमेर लिंक स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू कर दिया गया है, जो प्रतिदिन संचालित होगी। 2 दिन पूर्व पुणे शुरू की गई रेल सेवा के तहत दोनों ओर से सोमवार को ट्रेनें ब्यावर पहुंची। हालांकि अन्य गाड़ियों की भांति इसमें भी फिलहाल केवल आरक्षण के जरिए ही सफर किया जा सकेगा। रानीखेत एक्सप्रेस का फिर से संचालन शुरू होने से ब्यावर से मारवाड़, पाली मारवाड़, भगत की कोठी, जोधपुर, फलोदी, रामदेवरा एवं जैसलमेर जाने तथा दूसरी ओर से दिल्ली मार्ग पर जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सकेगी। ज्ञात रहे कि कोविड लॉकडाउन के बाद जोधपुर की जाने वाले दोनों ही ट्रेनें रद्द होने से इस ओर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पंचायत समिति चुनाव के तहत आबकारी विभाग की ओर से चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री को ध्यान में रखते हुए जवाजा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दबिश दी गई है, जहां से करीब 78 से अधिक अवैध अंग्रेजी एवं नकली शराब की पेटियां जब्त की गई है। कार्रवाई की भनक लग जाने के कारण आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। टीम शराब को जब्त कर ब्यावर ले आई है। आबकारी थानाधिकारी उमेद राम ने बताया कि एईओ अजमेर महावीर सिंह व एसी के निर्देश पर जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में चुनावों के मद्देनजर विशेष दबिश दी गई। दबिश के दौरान जवाजा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से दबिश के दौरान 78 पेटी शराब तथा अवैध हथकढ़ भी जब्त की गई। थानाधिकारी उमेद राम ने बताया कि नाईकला जवाजा में लक्ष्मण सिंह पुत्र भूर सिंह के घर से 6 बोतल कच्ची शराब बरामद करते हुए करीब 450 लीटर वोश नष्ट की गई। इसी प्रकार सांगरवास निवासी चतरा सिंह पुत्र अजीत सिंह के यहाँ से 10 बोतल कच्ची शराब, रोडाजी बाड़िया निवासी मुकेश पुत्र अमर सिंह के किराने की दुकान से 96 पौवे देशी शराब बरामद की गई। चिलियाबड़ निवासी रतन सिंह पुत्र धन्ना सिंह के यहाँ से 5 बोतल कच्ची शराब, भगवानपुरा निवासी देवी सिंह के घर से 33 पेटी विस्की, कुशल सिंह के घर से 45 पेटी विस्की हरियाणा ब्रांड जब्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा श्रीमान महावीर सिंह जी एईओ ईपीएफ अजमेर जोन और एसी साहब के डायरेक्शंस और डीओ साहब के काइंड डायरेक्शंस के अंदर विशेष रेड चुनाव के मद्देनजर की गई, जिसमें रतन सिंह धना सिंह चिड़ियावश जवाजा, लक्ष्मण सिंह बोर सिंह नई खुर जवाजा, चंद्रा सिंह सन ऑफ वजीरा सांगरवाश, इनके यहाँ से टोटल लगभग 21-22 बोतल्स हैं जो अवैध हथकढ़ जो बड़ी हुई है पॉलीथीन के अंदर पैक करके और कुछ उनके जरीगन्स के अंदर पाई गई थी। और मुकेश सिंह सन ऑफ श्री अमर सिंह रोड़ा जी का बाड़िया साकेत नगर ब्यावर, इनके यहाँ 96 पौवे है जो देसी शराब के अवैध रूप से बेचते हुए संग्रहण करते हुए पाया गया। और इसी के साथ जो विशेष टीम आई थी, टीम ने विशेष चुनाव के मद्देनजर तो दावा किया था, तो उसमें टोटल विस्की एपिसोड 15 केसेस फॉर सेल ओनली इन द हरियाणा और एक्स्ट्रा स्मूथ लिक्योर विदाउट एनी लेबल, इनके ऊपर लेबल नहीं था, टोटल 78 केसेस, जिसमें देवी सिंह के घर में मिले थे 33 और उन्हीं का ब्रदर्स है खुशहाल सिंह जो भगवानपुरा में जवाजा के जस्ट लेफ्ट साइड में 100 मीटर ही दूरी पे है, उसके घर में मिले थे 45 केसेस। इस तरह टोटल 15 केसेस विस्की एपिसोड फॉर सेल ओनली इन हरियाणा एंड टोटल 78 केसेस एक्स्ट्रा स्मूथ लिकर, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं था। और ये विशेष कार्रवाई सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन अनुसार कंडक्ट की गई। और मेरा पब्लिक से भी ये निवेदन है कि अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना मिलती है कि यहाँ पर हरियाणा का या किसी प्रकार का कोई अवैध शराब है, तो कृपया हमें सूचित करावें, उसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। जवाजा थाना क्षेत्र के डूंगरखेड़ा गांव में हुए किसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिससे एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में उलझ गए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे के साथ मारपीट कर दी, जिससे तेजपाल सिंह, हुकुम सिंह तथा ज्ञान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती कराया गया है। भूतपूर्व सरपंच के लड़के सोहन जी को और हुकम सिंह, ज्ञानेश और इनके साथ में पूरा परिवार, पूर्व सरपंच नंदा सिंह जी और उनके पूरे परिवार ने मिलकर इनको मारा है।
और हमने 2 दिन पहले आज सुबह भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। कल भी पुलिस वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। केस करने के बावजूद भी इनके साथ में मारपीट की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन के लिए अजमेर जिले में आधार सीडिंग का कार्य प्रगति पर है। आधार सीडिंग का कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन काम में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने के कारण अब आधार सीडिंग की तिथि को बढ़ाकर 5 दिसंबर तक कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि अजमेर जिले में अब आधार सीडिंग का कार्य 5 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण करना होगा। उन्होंने समस्त राशन डीलरों को भी निर्देशित किया है कि दिसंबर माह की रसद सामग्री संबंधित राशन उपभोक्ता का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण होने पर ही वितरित करें। रेलवे की मुख्य लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करने के तहत सेंद्रा से बांगरग्राम के बीच इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का कार्य जारी है, जिसके तहत सोमवार को ब्यावर मुख्य लाइन पर गहलोत कॉलोनी से ब्यावर रेलवे स्टेशन के बीच लाइन डालने का कार्य किया गया। विशेष ट्रेन की मदद से श्रमिकों ने पहले से लगे विद्युत पोल के मध्य लाइन डालने का कार्य किया गया। रेलवे द्वारा लाइन डालने के कार्य के लिए सोमवार को 2 ब्लॉक लेकर कार्य किया गया। मारवाड़ से अजमेर की ओर जाने वाले लाइन पर ब्लॉक लिए गए। रेलवे की ओर से कार्य के लिए 13:20 से 14:10 तथा 15:15 से 16:10 तक के 2 अलग अलग ब्लॉक लिए गए। हालांकि इस दौरान रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। इस दौरान मिल रोड स्थित संपार फाटक तथा उसके दोनों ओर कार्य करने के चलते काफी देर तक फाटक बंद रही, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फाटक लगातार बंद रहने से दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। ज्ञात रहे कि मुख्य लाइन के भी इलेक्ट्रिक लाइन में बदलने के लिए कार्य करवाया जा रहा है, जिसके लिए वर्तमान में वायरिंग का कार्य किया जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सिख समाज ने सादगी से मनाई गुरु नानक देव जी की जयंती। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु की विशेष जिवाजा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। मंगलवार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा मतदान। एक 116 कोरोना जांच सैंपल्स में से 13 लोग मिले कोरोना संक्रमित। संक्रमितों में 5 महिलाएं व 8 पुरुष है शामिल। और जिवाजा क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 78 पेटी अंग्रेजी व नकली शराब की जब्त।